नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस्ट पेपर के एएससी हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, एक समाचार लेख का प्रारूप तैयार करें। इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था, जो सारे इंपॉर्टेंट है। और इसके और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे प्रारूपण क्या है, पल्लवन क्या है। ये आपके एग्जाम में और भी ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो आगे हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जैसे पल्लवन, प्रारूपण, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, मतलब एग्जैक्ट सेंटेंस ही पूछे जाते हैं। तो आप इस एएससी हिंदी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, इसे आप कृपया पूरा देखें, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं दोस्तों। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप धनबाद मैथ्स एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको एएससी हिंदी का, एएससी इंग्लिश, एमडीसी पेपर, सेक पेपर, माइनर पेपर, मेजर पेपर, सारे सब्जेक्ट का आपको गेस्ट पेपर दिया गया है, ताकि आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकें, और भी अच्छा कर सकें दोस्तों। ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए, यदि कोई स्टूडेंट भविष्य में सेमेस्टर 2 में देखेंगे इसे, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एएससी हिंदी का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए सेम है। और यदि आप आगे 25-29 सेशन से देख रहे हैं, 26-30 सेशन से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अभी 24-28 सेशन के लिए बना रहे हैं इसलिए, लेकिन भविष्य में भी आप किसी भी सेमेस्टर से देख रहे हैं तो आप इसे बेफिक्र देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज्यादा लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं कि समाचार लेख है क्या, और इसके प्रारूप कैसे तैयार कर सकते हैं। मतलब समाचार लेख को समझेंगे और समाचार लेख लिखा कैसे जाता है, इसका एक सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और दोस्तों, आप स्टडी मटेरियल और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। दोस्तों, समाचार लेख क्या है? दोस्तों, समाचार लेख किसी घटना, जानकारी या विषय को स्पष्ट, सटीक और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। समाचार लेख क्या करता है दोस्तों? किसी भी प्रकार का घटना हो, जानकारी हो या विषय, मतलब किसी घटना, जानकारी या विषय को एकदम स्पष्ट, सटीक और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है दोस्तों। यह आमतौर पर 5W, कहने का मतलब है, अभी समझाते हैं क्या है। यह आमतौर पर 5W और 1H के आधार पर लिखा जाता है। 5W कहने का मतलब है दोस्तों हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, और 1H हाउ। दोस्तों, कहने का मतलब है कि यह आमतौर पर कौन, क्या, कहां, कब, क्यों और कैसे के आधार पर लिखा जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का घटना है तो वहां, मतलब जिस भी प्रकार से इसका वर्णन किया जाए, जैसे वहां कौन कौन उपस्थित थे, वहां क्या हुआ था, और ये कहां हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, और ये कैसे हुआ था। तो इन सारी चीजों का जो है मिश्रण में रहता है समाचार लेख में, कि ये कहा, क्या था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उसमें कौन कौन थे, कैसे हुआ, तो इन सारी चीजों के बारे में रहता है। आइए अब समझते हैं समाचार लेख का प्रारूप। समाचार लेख का प्रारूप क्या है, इसे लिखा किस तरह जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो समाचार लेख में हेडिंग होता है, जैसे हेडलाइन बोलते हैं हम लोग, हिंदी में इसको शीर्षक बोलते हैं। दोस्तों, लेख का मुख्य आकर्षण होता है हेडलाइन। किसी भी चीज का जो मुख्य आकर्षण होता है दोस्तों, हेडलाइन ही होता है, क्योंकि हेडलाइन से यह पता चलता है कि ये चीज है किस किस चीज के बारे में। जैसे जैसे शहर में बढ़ते प्रदूषण में चिंता बढ़ाई, तो हेडलाइन से क्या पता चल रहा है कि शहर का प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद यह एकदम छोटा, प्रभावी और रोचक होना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि समाचार बहुत लेंदी हो, या मतलब बस सिर्फ जानकारी के बारे में ही हो, या छोटा, प्रभावी और रोचक। कहने मतलब ऐसा भी ना हो कि बोर लगे पाठकों को पढ़ने में। जैसे उदाहरण के लिए, शहर में बढ़ते प्रदूषण ने चिंता बढ़ाई। तो दोस्तों, ये देखिए हेडलाइन है। इसके बाद इसमें उप शीर्षक जुड़ेगा, सब हेडिंग, इसके बाद इंट्रो दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे और देखते हैं। इसके बाद दोस्तों, हेडलाइन के बाद उप शीर्षक देना होता है, सब हेडिंग। दोस्तों, मुख्य शीर्षक का विस्तार दें, मतलब जो हम लोग वहां पर दिए हैं, हेडलाइन जो दिए हैं, जो भी हेडलाइन आप दिए हैं, उसका
उप शीर्षक में मतलब थोड़ा विस्तार करें इस हेडलाइन के बारे में। जैसे शहर में बढ़ते प्रदूषण ने चिंता बढ़ाई, तो उप शीर्षक जब दीजिएगा आप तो इसके बारे में कुछ लिखें, समझे। उदाहरण, स्मॉग के कारण जनजीवन प्रभावित, प्रशासन अलर्ट पर। तो इस प्रकार इसके बाद आप जो भी आप हेडलाइन दिए, उप शीर्षक दिए, अब इसके बारे में आप इंट्रो दें। अब इंट्रो दीजिएगा कैसे, इसका शुरुआत कैसे कीजिए दोस्तों। लेख की शुरुआत में घटना का मुख्य जानकारी दें कि मतलब घटना कैसे हुआ, मतलब कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने लोग प्रभावित हुए। मतलब घटना है तो घटना, कोई जानकारी है तो जानकारी, ऐसा नहीं कि घटना ही सिर्फ, किसी जानकारी के बारे में भी दे सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार का जानकारी, किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में। इसमें 5W और 1H का उत्तर दें, मतलब ये देना बहुत जरूरी, क्योंकि को भी यदि अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो वे जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें समाचार पत्र में लोग पढ़ना चाहते हैं कि मतलब एक क्यूरियोसिटी देखते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो इसमें आप 5W और 1H का उत्तर जरूर दें। और दोस्तों बहुत बार बोलिएगा आपके सर जरूरी थोड़ी नहीं कि 5W मतलब होगा ही। हाँ, बहुत बार कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें संभव नहीं हो पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन और निर्माण कार्य इसके प्रमुख कारण है। देखिए, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद मुख्य भाग दें, इसका बॉडी लिखेंगे। बॉडी लिखने करने का मतलब कि और थोड़ा विस्तार करें उस घटना के बारे में या फिर उस जानकारी के बारे में। घटना का विस्तृत विवरण दें, तथ्यों, आंकड़ों और विशेषज्ञों की राय शामिल करें। दोस्तों उदाहरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स के पार पहुंच चुका है। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने और घर में रहने की सलाह दी है। दोस्तों आप अपने से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यही सारे लाइन को लिखें, आप अपने से भी समझ सकते हैं। मतलब बस आपको समझना है कि समाचार लेख है क्या, इसका प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, बस ये सारी चीजें आपको समझनी है। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे आपको करना जरूरी हो जाता है। अब फिर लास्ट में यदि अब लास्ट में एक क्वेश्चन आता है आपके, खैर आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें और करके रहा, और यदि आप दूसरा क्वेश्चन लिखना चाहें और यदि आप फिर इसे लिखते हैं आप, तो फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि आप समाचार लेख से समझे क्या। और ये मतलब एक शॉर्टली टाइप में लिखा जाता है कंक्लूजन, निष्कर्ष टाइप में। जैसे घटना का निष्कर्ष और संभावित समाधान, भविष्य के कदमों का उल्लेख करें। उदाहरण, प्रशासन ने स्मॉग टावर लगाने की योजना बनाई और नागरिकों से सहयोग की अपील की। इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखें। समाचार लेख को सटीक और रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि पाठक को जानकारी आसानी से समझ में आए और उसकी रुचि बनी रहे। दोस्तों ये बहुत ही मतलब ये समाचार लेख में नहीं, हर चीज पर लागू होता है कि किसी भी चीज को इतना सटीक और इतना सरल ढंग से प्रस्तुत करें कि ताकि जो पढ़ रहे हैं उन्हें मतलब जानकारी आसानी से समझ में आए और उसकी रुचि बनी रहे। जैसे आप किसी कोई भी नोट्स पढ़ते हैं एमडीसी पेपर का, सेक पेपर का, मेजर पेपर का, आप देखिएगा कि लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है, तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि जो पढ़ रहे हैं उन्हें आसानी से समझ में आए और उसकी रुचि बनी रहे। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, और हम आगे आने वाले वीडियोस में और भी क्वेश्चन को देखेंगे। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स का पीडीएफ, डीएमए गेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सके। दोस्तों आपको सिर्फ एएसी पेपर का ही गेस्ट पेपर नहीं, बल्कि आपका जो सेमेस्टर 1 में जितने भी पेपर हैं, जैसे एमडीसी पेपर है, सेक पेपर है, माइनर पेपर है, मेजर पेपर है, वीएसी पेपर है, इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको नोट्स, पीवाईक्यूज और गेस्ट पेपर आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी में मिल जाएगी। तो वहां से आप इंस्टॉल करके सारे गेस्ट पेपर को डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि सारे दोस्त आपके पढ़े और सब एक साथ पढ़ें। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज
और अपडेट्स लाते रहते हैं। और आप हमारे धनबाद और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जो भी जानकारी और स्टडी मटेरियल होते हैं हम उसका पीडीएफ वहां पर साझा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।